दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने गोल्डन मैन तो बहुत देखे हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसे गोल्डन मैन से मिलाऊंगा जिसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। जी हाँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि ये गोल्डन मैन अम्बेडकरवादी है और संपूर्ण दुनिया में 3 कंपनियों को समुंदर से सोना निकालने का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। उसमें से एक कंपनी इंडिया की है और वो एक अम्बेडकरवादी की है। ये वीडियो दोस्तों अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि ये लाए हैं अम्बेडकरवादियों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसे अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आप भी करोड़पति बन सकते हो और फाइनेंशियली खुद के परिवार को आप सेटल कर सकते हो। तो सर, आपको नमो बुद्धाय, जय भीम सबसे पहले, और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आपने जो सर ये स्कीम लाई है अम्बेडकरवादियों के लिए, थोड़ा उसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए। लास्ट टाइम मेरे फेसबुक में भी मैंने और सोशल मीडिया में भी डाला था कि, और मेरे इंटरव्यू में भी आज तक पे और GNT पे आया था कि ये जो गोल्ड का बिजनेस या गोल्ड इज एक्चुअली रिसर्च ऑफ बुद्धिस्ट एरा। उसके बाद में महाराष्ट्र से कर्नाटका तक महात्मा ज्योतिराव फुले जी की डाई बनना और उसका गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग का उनका यूनिट हुआ करता था। ये बहुत कम लोगों को शायद पता है। एंड सो दिस इज मतलब हमारी विरासत है ये, और हमारे लोग इसमें मतलब काम करें। अभी आई एम द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड टू मेक अ गोल्ड फॉयल एंड गोल्ड क्लोथिंग, जिसमें NFC चिप्स भी हैं। तो वो भी मतलब वी हैव इन्वेंटेड दैट टेक्नोलॉजी। अब मैं चाहता हूं कि हमारे लोग इसकी फ्रेंचाइजी लें। मैं किसी और लोगों से मेरी कोई नफरत या कोई दुश्मनी नहीं है, पर जब मैं बाहर जाता हूं तो लोग बोलते हैं अरे यार आपके जय भीम वाले ऐसे करते हैं। तो मतलब वो मुझे एज अ जय भीम वाला मुझे टारगेट करते हैं। तो फिर मैं पहले अपने घर का देखूं, है ना, पहले मैं अपने घर को सुधारूं। तो अगेन दिस इकोनॉमिक मतलब हमें रिजर्वेशन पे भी ताने दिए जाते हैं, है ना, जबकि मेरे ख्याल से 250 के ऊपर कास्ट है इन OBCs और समथिंग लाइक दैट। उसमें मतलब सारे हिंदू हैं। NT में 18 हैं, वो सारे हिंदू हैं। SC में नियर अबाउट 58 हैं, उसमें सिर्फ एक बुद्धिस्ट हैं, मगर फिर भी गाली खाने वाले हम ही लोग हैं। तो चलो फिर भी ठीक, अच्छी बात है, हम खा लेते हैं। तो मैं मतलब बिल्कुल चाहूँगा कि हमारे लोग इस गोल्ड में आइए। मैं जानता हूँ कि हमारे पास उतनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं हैं, तो आई विल नेवर टेक एनी डिपॉजिट फ्रॉम यू। ट्रेनिंग मैं दे दूँगा, और जैसे हम सब मिलकर एक ऑफिस बनाएं, उसके छोटे मोटे नॉमिनल रेंट भरें। अगर उसमें से भी कोई नाकामयाब हो जाता है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर मेरे 200 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उसमें अगर मतलब 50 लोगों ने नहीं भी भर दिया तो बाकी के 100-150 लोग उनको सपोर्ट करें। ऐसे मिलके यूनिटी करके हम एक अपना बिजनेस खड़ा करें। इट वुड बी एन हिस्टोरिक रेवोल्यूशन, ठीक है। और ये आज भी क्वांटिटी का नहीं, क्वालिटी का गेम है। कुछ लोग ये कहते होंगे कि नहीं, हम मीन्स अम्बेडकराइट हैं, इसके लिए हमें मतलब तुच्छ नज़रों से देखेंगे, हमारा बिजनेस नहीं होगा। तो कुछ लोग तो अपने शॉप्स में या बिजनेस में बुद्ध मूर्तियाँ, बाबा साहब का मतलब फ़ोटो लगाने तक भी शर्माते हैं। मतलब किस बात की शर्म है मैं नहीं जानता हूँ। आज मेरे गले में जो मतलब बुद्ध की मूर्ति है, मतलब ये मेरे लिए फैशन नहीं है, पर दिन में कोई तो हमारे मुंबई में रिक्शा वाला, झाड़ू वाला या किसी होटल का मैनेजर, इवन 5 स्टार होटल के मैनेजर्स आके जय भीम बोलने लग गए मुझे। क्या बात है, सही में? यस। मतलब मैं मतलब स्पेसिफिक होटल बताता हूँ, रेडिसान की बात कर रहा हूँ। तो आई वाज सिटिंग देयर, और यहाँ के जो हमारे वर्धा के जो भंते जी आए थे, हम दोनों जस्ट कॉफी पी रहे थे, और उन्होंने आके मतलब डायरेक्टली, नॉट गुड मॉर्निंग सर और गुड आफ्टरनून सर, इट वाज जस्ट जय भीम सर। तो दैट रेवोल्यूशन कैन कम डाउन। मैं क्रॉफर्ड मार्केट के पास ही मेरी ऑफिस है, VT में, अगर आप लोग जानते रहोगे। इट्स वेरी हसल बसल एरिया, एकदम छोटा सा, एकदम नैरो। और जस्ट मेरी पार्क हो रही थी गाड़ी, मैं अपने ड्राइवर के साथ और मेरे मैनेजर के साथ खाना खा के जस्ट गाड़ी में बैठ रहा हूँ। सामने एक BST बस, आपने BST बस मुंबई की देखी होगी, और उतने ट्रैफिक में, और उसने इतना जोर से ब्रेक मारा
तो मेरे आलम, मेरे जो मैनेजर हैं, उन्होंने बोला यार किसी का एक्सीडेंट हो गया है। तो एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसने दरवाज़ा खोला उसमें और दूर से वो मूर्ति देख के जय भीम बोला, उतने ट्रैफिक में। तो मैं नहीं जानता हूँ कि हिंदू को देख के हिंदू खुश होता है कि नहीं, मुसलमान को देख के मुसलमान खुश होता है कि नहीं, पर अम्बेडकरवादियों को देख के अम्बेडकरवादी खुश होता है। जी जी जी। बॉम्बे में बहुत सारे गोल्डमैन हैं, जी। 10-10, 100-100 किलो पहनने वाले जी, भी जी, हैं। जी। गोल्ड के व्यापारी बहुत हैं, जी। गुजराती हैं, बहुत सारे टर्नओवर वाले लोग हैं। जी। मगर आज भी आप गूगल को पूछोगे, उसमें रोहित मिसाल नाम आता है गोल्डमैन में। जी। तो मेरे एक गुजराती दोस्त ने पूछा था कि यार तेरा नाम कैसे आने लग गया इसमें। हाँ, तो मैंने बोला कि सारे गोल्डमैन, हाँ, सारे बिजनेस गोल्ड वाले एक पर डे में, और दूसरे पर डे में रोहित पिसाल, जी। क्योंकि रोहित पिसाल के जबान पे जय भीम है। बराबर। उस जय भीम की जो ताकत है, तो मेरा वजन हमेशा ही सबसे ज्यादा ही होगा, वो तो है ना। तो इसके लिए आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, और आई विल बी वेरी मतलब ब्लंट टू से दैट एमओ मथाई की किताब है रोजेज इन दिसंबर, उसमें जब एमओ मथाई बाबा साहब के पास गए और उनके कानों में कहा कि गांधी वॉन्ट्स यू टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बाबा साहब बोलते हैं when you wanted Ramayan, you went to Valmiki. When you wanted Mahabharat, you went to Vyas. When you need Indian constitution, you are coming to me. We are 3 scheduled caste of this country. तो इस देश का रामायण लिखने वाला, महाभारत लिखने वाला, उसके बाद में उसमें क्या डाइवर्जेंस हो गए, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, दैट्स नॉट आवर सब्जेक्ट, बट इस देश का रामायण, महाभारत और इस देश का संविधान लिखने वाला एक शेड्यूल कास्ट हैं। तो वी हैव लॉट ऑफ पावर्स इन आवर सेल्फ, और एज अ बुद्धिस्ट मेरी ज़्यादा करके पढ़ाई थाईलैंड में ही हुई। तो मैं जब बेरोज़गार था तो मुझे मोनेस्ट्री ने अंग्रेज़ी सिखाने के लिए गांव-गांव में भेजा था। तो वहाँ लोग मुझे बांग बोलते थे। बांग तो बड़ा अजीब सा नाम लगता, बांग ऐसा है ना, वियर्ड लगता है। जी जी। तो मगर पाँव भी पड़ते थे। ओके। तो मेरे डेनमार्क के दोस्त थे, मैंने बोला यार मुझे बांग बोलते हैं, बड़ा अजीब लग रहा है। बोलते यू डोंट नो व्हाट इज बांग? बोला नो, नॉट एट ऑल। बांग का मतलब द मैन हु हैज कम फ्रॉम बुद्धाज लैंड। इसलिए वो मेरे पाँव पड़ रहे थे, जो हमें इज्जत मिल सकती है जस्ट बिकॉज वी आर फ्रॉम बुद्धाज लैंड। तो हमें किस बात की शर्म है, मुझे आज तक नहीं मालूम, क्योंकि ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब इट कुड बी अ कंट्रोवर्शियल ऑल्सो। आपने मतलब मंगल पांडे फिल्म देखी होगी। जी देखी। उस फिल्म में मतलब पांडे जी के मुंह में गाय की चर्बी आती है। हाँ। एंड फिर वो रेवोल्यूशन खड़ा हो गया। हाँ। उस टाइम पे जो मुस्लिम्स थे, अशरफुल्ला खान थे उसमें, उनके मुंह में सुअर की चर्बी आई थी। तो एक रेवोल्यूशन खड़ा हो गया था। आपने कभी सोचा कि महार बटालियन 21, 22 मतलब किस वजह से लड़ा? फिर एक गाय के चर्बी के वजह से लड़ा, दूसरा सुअर की चर्बी के वजह से लड़ा, और शायद हम हमारे चर्बी के वजह से लड़े, क्योंकि पेट्रियोटिज्म की चर्बी हम में ज्यादा थी। वी आर रियल पेट्रियोटिक्स। जैसे कि आप सावरकर जी का आप देखेंगे, नी मज सीने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला, की हे सागरा मला परत घेऊन चल माझ्या मातृभूमीला. तर कदाचित त्यांना माहिती आहे की आम्ही चित्पावन ब्राह्मण आहे, लोक पायाच पडतील. पण तेच माझे बाबासाहेब ज्यावेळी परत येत असतील तो वो क्या बोलते होंगे की बघ ना सागरा, इथे डॉक्टरेट घेतलं, PhD घेतलं, सगळं घेतलं, पण माझ्या मातृभूमीला गेलो तर मला घोडभर पाणी नाही मिळणार, माझ्या सावलीला नाही शिवणार, आणि तरी तो माणूस तिथे जातो. दिस इज पेट्रियोटिज्म. सो मतलब कहने का मकसद ये है कि जय भीम बोलने से जो शर्म जो मतलब करते हैं, मैं उनको तो कन्विंस भी नहीं कर रहा हूँ. मतलब दैट इज नॉट आवर्स, ठीक है ना. अब मगर जो जय भीम बोलने से नहीं शर्माते, जिनमें आज भी वो ब्लू ब्लड है, जिनको एहसास है, और मेरे लोग आज भी, हम लोग दादर चैत्य भूमि में 6 दिसंबर में 20 से 25 लाख लोग आते हैं. हाँ, मैं भी था इस बार. हाँ, तो किसी भी देवस्थान में, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, अगर पता चले कि वहाँ का भगवान तुमको कुछ देगा नहीं, नहीं तो मराठी मुझे तो पावनार नहीं, ठीक है ना, वहाँ पे कोई नहीं जाएगा. मगर हम लोग उस शिवाजी पार्क के लाल मिट्टी में सोने जाते हैं, टेम्पो में वो बासी खाना आता है वो खाने भी जाते हैं, मगर लाइन में खड़े रहते हैं जस्ट टू से थैंक्स. हम लोग अशिक्षित हैं, हम लोग बेरोजगार हैं, गरीब है पर नीच नहीं है, ये पक्का मुझे पता है. वी आर वेरी
मतलब आज भी हम लोग थैंक्स बोलने के लिए उस चैत्य भूमि में हर साल जाते हैं. सो दिस इज़ माई कम्युनिटी एंड वेरी प्राउड ऑफ दिस कम्युनिटी. हम में आज भी कोई आतंकवादी कभी पैदा नहीं हुआ. हमने बहुत तकलीफ़ें झेली, मगर हमें आज तक, जैसे एक बहुत ज़माने पहले एक फर्म में मैं काम करता था, नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी फर्म है, तो उसे पता चला कि आई वॉज बुद्धिस्ट. ठीक है, तो एक मतलब टॉर्चर टाइप हो गया. तो उसने बोला कि मुझे यार तुम्हारे लोग वो ट्रेन जलाते हैं, बस जलाते हैं, आप मतलब रोक नहीं सकते हो क्या? आपको रोकना चाहिए. तो मैंने बोला क्या करेगा कि हम गोधरा कांड जैसे पेट फाड़ के बच्चा नहीं निकाल पाए, ना तो बॉम्ब ब्लास्ट कर पाए, वहाँ पे छोटा बच्चा बूढ़ा सबको उड़ा पाए. हमारे बेवकूफ़ लोग हैं जो ट्रेन बस के लोग खाली करते हैं, उनको घर पे पहुंचाते और खाली बस जलाते. कितने बेवकूफ़ लोग हैं, है ना? तो आज तक हमने इस देश के खिलाफ आज तक कभी कोई स्टेप नहीं ली. सो ऐसे कम्युनिटी को तो प्राउड फील होना चाहिए. और आने वाले कल आई विल लाइक टू टेक एन अपॉर्चुनिटी एंड कम ऑन योर टेलीविजन कि वी आर प्योर बुद्धिस्ट. 1956 में सिर्फ हमारी घर वापसी हुई है जी. नहीं तो हम तो प्योर बुद्धिस्ट हैं. इस महाराष्ट्र में आप इतनी सारी लेनियां जब देखते हो, उस बात से आपको एहसास हो जाएगा वी आर प्योर बुद्धिस्ट. आता मी घाटावरचा आहे, आमच्या इकडे कुंकवाचा करंडा आजही अशोकाचा स्तूप आहे. तो इफ यू सी दैट कुंकवाचा करंडा, इवन जो काला मंगलसूत्र है, आई डोंट नो, इट विल बी कॉन्ट्रोवर्शियल बट आई जस्ट स्पीक जो भी जिसको समझ में आता है. त्रिशरण बोलने के लिए बुद्ध ने विरुदक को पहले रुद्राक्ष दिया था. उसका एक काला मणि उसने कौशल्या अपनी बीवी को पहनाया. तो लोगों ने कहा कि काला मणि मीन्स नेगेटिव, बट दैट्स नॉट नेगेटिव. उसने बोला ये अंधकार है, जहाँ पे ज्ञान का प्रकाश नहीं पहुंचा वो अंधकार. वी आर नाइफ, इनोसेंस है, ठीक है ना? तो हमारे बुद्धिज्म में शादी के 2 स्टेप्स हैं. हम जब पहली जो शादी करते हैं तो हमारी कुछ ज़रूरतें होती हैं. ये मेरा खाना भी पकाएगी, मेरे बच्चों को भी संभालेगी, मेरे बर्तन भी धोएगी. दिस इज़ 1 स्टेप. एंड सेकेंड स्टेप इज़ कि मैं भी बुद्ध जैसे बुद्ध बनूंगा और तुझे भी यशोधरे जैसे अर्हत मैं बनाऊंगा और फिर वो काला मणि निकालूंगा. दिस इज द सेकेंड स्टेप. दैट्स व्हाई वी वेयर एज अ सिंबॉलिक. और वो हमारी कमिटमेंट है कि एक दिन इस मंगलसूत्र को मैं निकाल के तुझे भी मैं अर्हत बनाऊंगा. ये हमें हमेशा याद रहे, इसलिए वो काला मंगलसूत्र हम पहनते हैं. नो डाउट इट्स वेरी पायस थ्रेड, बट स्टिल दिस इज अ कमिटमेंट टू वुमेन, टू माई वाइफ, दैट आई विल बिकम बुद्धा एंड आई विल टेक यू टू ऑन दैट path. क्योंकि बुद्धा इज द ओनली फैमिली मैन, आई कैन से दैट. कारण बिकॉज अपने बीवी को अर्हत बनाने वाला, अपने माँ को अर्हत बनाने वाला, अपने बेटे को अर्हत बनाने वाला दुनिया में ऐसा कोई नहीं है. ही इज द ओनली पर्सन. सो ही इज अ कंप्लीट फैमिली मैन. उसने कुछ छोड़ा नहीं है, उसने सबको वहां तक पहुंचाने की कोशिश करवाई. अपने सगे भाई आनंद को, है ना, अपने जितने भी उस टाइम पे उसके मतलब उनके जितने रिलेटिव्स थे हु फॉलोड हिम, ऑल ऑफ देम बिकेम अरहत्स और बुद्धास. सो ही वाज अ कंप्लीट मैन. और उस रिलीजन को मैं बिलोंग करता हूँ. अभी द वर्ड महार ऑल्सो, मैं मतलब ये भी बता देता हूँ कि मतलब हमने महात्मा ज्योतिराव जी का, फुले का पढ़ा, हमने बाबा साहब का भी पढ़ा. बट इफ़ यू गो अब्रॉड, गूगल भी चेक करोगे, महार नाम की यूनिवर्सिटीज़ हैं, महार नाम की बुद्धिस्ट पगोडाज हैं. तो आई स्टार्टेड विद दैट रिसर्च कि व्हाट इज़ महार. सो महा मीन्स ग्रेट, आर मीन्स धम्म चक्र की आरी, एंड ये महायाना की स्कूल है जो दिगनाग ने शुरू की. नाउ दिस इज ऑल्सो वन स्टोरी. या एंड दैट वॉज अ प्राउड वर्ड एट दैट टाइम. जैसे द वर्ड भंगी, आज उसको बहुत गाली मानी जाती है, बट जो यज्ञ को भंग करते थे, वॉरियर्स थे, उनको भंगी कहा गया था. और उनके अभी वो मतलब हाथ से हथियार छीनकर हाथ में झाड़ू आ गया उनके हाथ में. सो ये वर्ड का जो करप्शन बाद में हुआ, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल हम लोग जोहार बोलते थे. जोहार. ना लोगों को ये भी पता नहीं कि जोहार का मतलब क्या है. जय जोहार. जब कोई
हिंदू लड़ता था, मराठा लड़ता था, वो हर हर महादेव बोलता था। जब मुसलमान लड़ता था तो अल्लाह अकबर बोलता था। मगर जो हमारे लोग थे वो जोहार बोलते थे। जोहारचा अर्थ मोडेन पण वाकणार नाही, म्हणजे त्या मनगटावर तो विश्वास होता। ये जोहर वर्ड आप यू कैन कनेक्ट इट विथ बुद्धिज्म। अगर आपने पद्मावती फिल्म देखी, हाँ। उसके स्टार्टिंग का अगर एक छोटा सा स्लॉट देखा तो उस स्लॉट में दिखा है शी वॉज बुद्धिस्ट। वो श्रीलंका से आती है और जोहर का जो सिस्टम है इट स्टार्टेड बाय बुद्धिस्ट। आज भी 5 बुद्धिस्ट मॉन्क्स ऑफ तिब्बत चाइना के खिलाफ खुद को जला के लेते हैं कि हम हथियार नहीं उठाएंगे, पर हम आपसे डरते नहीं है, क्योंकि छोटा सा भी चटका बैठेगा तो कितना दर्द होता है, वो खुद को जला के लेते हैं। तो दैट इज जोहर। सर, फिल्म से याद आया कि आप प्रोड्यूसर भी है और बाबा साहब पर फिल्म बनाने वाले, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने अनपोस्टेड लव लेटर्स टू भीमराव, ये हॉलीवुड में पहली बार एक कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे कोविड आया एंड यूक्रेन वॉर, दैट फीमेल दैट हीरोइन वाज यूक्रेनियन, सो वो अटक गई। फिर सेकेंड टाइम मैंने ट्राई की, पूरी कंप्लीट हुई, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि बाबा साहब की फिल्म अगर बने ना तो वो बाबा साहब जैसी बने। आज आपके नागपुर में डोंट फील बैड सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं ऑन बाबा साहब, और सबसे घटिया फिल्म नागपुर में बनती है। थोड़े से पैसे लाते हैं और बोलते हैं कि नहीं हम तो बाबा साहब का काम करें। आप बाबा साहब पे एहसान नहीं कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। एक फिल्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, फिर भी उसमें वो बाबा साहब के पॉइंटेड शूज़ दिखाएं। वो मिथुन के टाइम में आते थे पॉइंटेड शूज़, वो फ्लैट शूज़ मतलब पहनते थे ऑफ बाटा। या तो आप आधा कैमरा मार सकते हो, छुपा दो, नहीं मिल रहे शूज़ तो। हाँ, उनके क्राउड में दिखाएंगे वो टी शर्ट, वो 9 नंबर ऐसे टी शर्ट पहन के क्राउड बैठे हैं। एक फिल्म में तो बाबा साहब को स्पाइक कट दिखाया है, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं, मोहम्मद पैगंबर साहब के ऊपर कोई भी फिल्म नहीं बनती। ईरान में एक फिल्म बनी, उन्होंने इतना सा ही हाथ दिखाया था मोहम्मद पैगंबर साहब का, बोले रसूल अल्लाह का इतना मुकद्दस हाथ किसका है, इसलिए उस पर फतवा निकाला, सिर्फ हाथ दिखाया इसलिए। और हम तो पूरे बाबा साहब दिखा रहे हैं। एक आपके नागपुर के बंदे ने बाबा साहब पे फिल्म बनाई, उसका एक्टर गुजराती में बी ग्रेड का काम करता है। अच्छा, तो पहली बात तो मैं चाहता हूं कि अंबेडकर फैमिली या तो हम में से कोई हमारे इन फिल्मों पे सेंसरशिप लगाए कि बाबा साहब, एक तो हमने मम्मूटी देखा, ग्रेट, ठीक है ना, उसमें कोई दो राय नहीं करेगा कि अगर बाबा साहब है तो ऐसे ही होंगे, है ना, ऐसे फील होता है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, प्लीज मत बनाओ। आई बी वेरी ब्लंट, आपको कोई कोशिश नहीं करनी है, डोंट डू इट, क्योंकि वो बाबा साहब है। आप ताजमहल है तो ताजमहल ही दिखाना पड़ेगा, झोपड़े से काम नहीं चला सकते, है ना। आपके जो गाने हैं, फिलहाल कोई भी उठ रहा है गाने लिख रहा है, अर्वाच्य शिव्या, चिथवणीची गाणी, उपद्रवी गाणी, माझ्या बापानी संविधान लिहिलं, तो सगळ्यांचाच बाप आहे, तुमच्या एकट्याचा बाप नाही आहे, तो अख्ख्या भारत देशाचा बाप है। तो एक तो आपका म्यूजिक, आपका लिटरेचर, हर चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। और रही बात मेरे फिल्म की, आपने बात की अनपोस्टेड लव लेटर्स टू भीमराव, मेरा एक थाईलैंड में होटल है जहाँ पे एक लेडी थी एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट महात्मा गांधी एंड ऑन बाबा साहेब, और वो मेरा आवाज़ सुन के बोलती है कि आई यू टॉकिंग अबाउट डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। तो मैं लाइक फॉरेनर को पूरा नाम पता है। तो उन्होंने कहा कि दूसरे दिन आप आना, मुझे मिलना। तो मैं थोड़ा भूल गया था, फिर भी उन्होंने फ़ोन करके मुझे बुला लिया। उनकी दादी को बाबा साहब से प्यार था, मोहब्बत थी। इट वॉज वन साइडेड। उनके लेटर्स मेरे पास ओरिजिनल लेटर्स हैं। उन्होंने डालने से मतलब आज दूंगी कल दूंगी, बाद में पता चला कि ही इज मैरिड, तो कभी डाला नहीं, वो मतलब लेटर ही नहीं दिया। वो हार्ट ब्रोक होता है, मगर फिर भी वो औरत लिखना नहीं छोड़ती। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन, वो किसी को गालियां भी देते थे तो वो लेटर लिखते थे, ड्रॉर में रखते थे, 2 घंटे बाद वो शांत हो जाते थे, फिर फाड़ देते थे। तो शी इज टू राइट द फीलिंग्स, क्योंकि अभी मुझे डर नहीं है। उस लेडी की अगर आप कहानी सुनोगे, सीरियसली जो सेक्रीफाइस उन्होंने किया, अग्नेस होल्स, एले हॉर्ड की थी, डेनमार्क की थी,
और उन्होंने उसमें से 2 इंसिडेंट्स मैं फिर भी बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा पूरी कहानी बताने में। तो 17 साल की अग्नेस है और बाबा साहब 22 साल के हैं, ठीक है। तो कहती कि तुझे इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज है, तो व्हाई डोंट यू गो टू योर कंट्री एंड राइट लॉज फॉर योर कंट्री, योर पीपल, फॉर वुमेन। तो बोलते यू डोंट नो आई एम अनटचेबल। उनकी आंखें भर आती है। अब 17 साल की लड़की को पता नहीं है व्हाट इज अनटचेबिलिटी। वक्त गुजर गया, बाबा साहब यहाँ आते हैं और वो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं। वहाँ पे वो लड़की अभी औरत और बुढ़ी हो चुकी है, सॉरी, वो लिख रही है, यस भीमराव यू आर अनटचेबल बिकॉज नो वन कैन टच योर इंटेलेक्ट, नो वन कैन टच योर कंपैशन, नो वन कैन टच योर पेट्रियोटिज्म, यू आर अनटच एंड यू आर अनटचेबल। आज तक अनटच मतलब किसी को उसको छूने की औकात नहीं है। आज वो अनटचेबल हम सबको वापस बनना पड़ेगा। बाबा साहब की कुछ चीज़ें जो मैंने उनके मतलब खतों से समझी, तो मुझे किसी ने बोला कि यार बाबा साहब पे प्यार करने वाली और उस पर फिल्म बनाएगा, तो मैं उन लोगों को तो इतना ही कहना चाहूँगा की बाबासाहेबांच्या प्रेमात आम्ही आत्था पडलोय, तिने तर साक्षात बाबासाहेब पाहिला, प्रेमात पण पडली, तो मोहब्बत होगी ही ना। आज भी मैं बाबा साहब बोल रहा हूँ, मेरी आंखें लिटरली भरी हुई है, मैंने गॉगल पहना हुआ है, तो हम आज उस मोहब्बत में हैं। तो उसने तो साक्षात बाबा साहब देखे। उसने एक इंसिडेंट दिखा था, उसकी बेकरी हुआ करती थी। बहुत दिन बाबा साहब सैंडविच लेने नहीं आए तो बहुत डेयरिंग से सैंडविच कॉफ़ी लेके जाती है। बाबा साहब उनको देखकर बोलते हैं कि अरे मैंने खाना मतलब खा लिया है। वो झूठ बोल रहे हैं ऐसा एहसास होता है। अच्छा तूने पक्का खाया है क्या? बोलता है नहीं, तुझे सच बताऊं कि मेरे पास पैसे नहीं है। बोलते हम दोस्त हैं, अगर पैसे नहीं भी दिए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो आई डोंट मिसयूज़ माई फ्रेंडशिप। उसके बाद वो बोलते कि जब आएगा तब दे। बोलते मैं स्कॉलरशिप पे जीता हूँ, कब आएगा गारंटी नहीं है, मैं फॉल्स कमिटमेंट भी नहीं देता। तो उसे बुरा लगता है। उससे बोलती कि रात को तो तूने खाना खाया है क्या? बोलता नहीं खाया। तो फिर तू सोता कैसे? तो बोलता है कि मैं भूखे पेट बहुत रात सोया हूँ, किसी का कर्जा लेके नहीं सो सकता। दैट वॉज बाबा साहब, ठीक है ना। तो उनका वो जो लेटर्स मैंने पढ़े, जब मुझे एहसास हो गया कि ये फिल्म आनी चाहिए, कि जो उस औरत ने मीन्स मतलब बाबा साहब 6 दिसंबर को जाते हैं, उसे 8 तारीख को पता चला। मतलब उस पीरियड में 8 दिसंबर को 9th को उनकी डेथ हुई। दैट वाज अग्नेस हेनरी होल्स। तो वो जो मोहब्बत है, ये कुछ एक उसने वो गुरु की नज़र से देखा। मतलब वहाँ का इंसिडेंट है कि उसके लिए उसकी प्रेस जलाई गई, उसको मतलब बाद में विधवा बनी, उसके 2 बच्चे थे, एना लीजा। तो न्यूज़पेपर में सिर्फ बाबा साहब के बारे में लिखती थी। अभी उन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, कौन है बाबा साहब, क्या करना है। तो चर्च में बुलाया गया और डेनमार्क में बड़े ही मतलब ऑर्थोडॉक्स हुआ करते थे। तो सारे चर्च के सामने उसे बुलाया गया दैट यू आर राइटिंग अबाउट सम एशियन गाय। तो आपके कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क आ गया है, ब्लॉट है। तो वहाँ पे वो हर औरत को, हर मर्द को पूछ रही है, डू यू लव जीसस, डू यू लव जीसस? तो हाँ वी लव जीसस। तो बुढ़ी को बोलती है कि तेरी एज हो गई है फिर भी प्यार कर रही है। किसी को बोले तेरी मतलब तू शादीशुदा है और फिर भी प्यार करती है। फिर वो फादर बोलता है कि तू क्या बकवास कर रही होती कि डू यू लव जीसस? बोलता है यस आई लव जीसस। तो फिर वहाँ बोलती है कि होमोसेक्सुअलिटी इज क्राइम। बोलता है नो ही इज ऑलमाइटी गॉड। बोलता इन दैट वे ही इज माय ऑलमाइटी गॉड, जो यहाँ पे लोगों को अपने हक दिलाने आया है। ही इज अ सेवियर, ही इज मसाया। वो लोगों को पानी पिलाने आया है, उनकी प्यास बुझाने आया है। और मेरे कैरेक्टर पे यहाँ पे कोई दाग नहीं लगा सकता। और अगर एक फादर मोहब्बत का मतलब ही नहीं समझे तो फिर क्या फ़ायदा है। तो इसका शूट हो चुका है, फिल्म कंप्लीट हुई, पर मुझे कुछ पसंद नहीं आई। मैं वापस उसको रिस्टार्ट करूँगा क्योंकि वो बाबा साहब की फिल्म है जी। क्योंकि हमने सिख से क्यों यू टर्न लिया ये आज तक लोगों को नहीं मालूम। बाबा साहब अडोल्फ हिटलर से मिलने गए थे, ये उसके खत बोल रहे हैं। बॉन यूनिवर्सिटी में कितने दिन का अटेंडेंस है वो सब मैं देख के आ गया हूँ। तो बाबा साहब वहाँ क्या कर रहे थे। लास्ट यूरोप विजिट जो जुआचिम के साथ हुई, जो सेकंड मोस्ट वांटेड अडोल्फ हिटलर के साथ था, अच्छा,
उसके बाद में आपने एक देखा कि हमें नॉन वायलेंस से मिला या वायलेंस से मिला, आज भी झगड़े हैं, हमें इंडिपेंडेंस क्यों मिला? तो वो कहती है हमें इंडिपेंडेंस बार्टर सिस्टम में मिला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मैक्सिमम मोर देन 50%, नियर अबाउट 62 ऐसा कुछ उसने परसेंटेज दिया है, महार्स लड़े थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम आपके लिए लड़ेंगे और फिर आप हमें फ्रीडम दे मतलब दोगे, वो भी एंगल उसने दिया है। बाबा साहब के और मेरे जो मतलब दादाई मतलब लगते हैं, जिनका नाम है सवादकर, आपने कभी पढ़ा भी होगा, उनका आज भी टॉम अफगानिस्तान में है। तो महार बटालियन हैज़ मतलब अगर कंगना रनावत ये कह सकती है कि हमें भीख में मिला, या विक्रम गोखले साहब जो अभी हैं नहीं वो कह सकते हैं कि भीख में मिला, तो एक्चुअली उनको भीख में ही मिला होगा। हम तो लड़े थे हाँ, हम लड़े थे, हमने खून बहाया है इस देश के लिए। सो दैट फ्रीडम ऑल्सो इज़ नॉट फॉर फ्री फॉर अस। सो ये उस फिल्म ने मेरे बहुत सारे नज़रिया बदल दिए। बाबा साहब को पटियाला के किंग, उसके न्यूज़पेपर कटिंग्स है मेरे पास में, अपनी बहन दे रहे थे क्योंकि ये शादी के लिए। उस टाइम पे बाबा साहब ने कहा कि नहीं, मैं शादी अभी तो नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने खालसा कॉलेज माटुंगा का मांगा था और बाद में अंबेडकर भवन की उन्होंने जगह ली थी। और जब उन्होंने यू टर्न लिया, उस यू टर्न के लिए भी आप बाबा साहब का पेट्रियोटिज्म देखना कि 20 मिलियन सिख, 60 मिलियन महार, 80 मिलियन अगर होता था तो उस वक्त पे सिखिस्तान बनने वाला था, जो आज उसको खलिस्तान कहते हैं। एंड बाबा साहब वहाँ से भी यू टर्न लेते हैं जोआचिम को मिलने के बाद, क्योंकि अडोल्फ हिटलर वाज सपोर्टिंग इट। ठीक है, तो बाबा साहब का कितना पेट्रियोटिज्म है जो हमें पता ही नहीं है। तो ये फिल्म आना ये बहुत ज़रूरी है। आई विल से दैट इज unpurchasable man, uncorruptible man, and he is the most misunderstood man in the Indian history. आज हम लोग कहते हैं कि अगर आपको मतलब बनाना है तो एक हमारे तिवारी साहब करके हैं जिन्होंने 1.25 घंटे का मतलब मनुस्मृति पे उन्होंने बताया है, मनुस्मृति पे कि मतलब जस्टिफिकेशन दिया है। उन्होंने सवाल उठाए हैं कि बाबा साहब का कितना ज्ञान था संस्कृत के ऊपर। सेकंड कि जो भी उन्होंने जलाया तो उन्होंने बुद्धिज़्म के साथ कंपैरिजन बहुत सारी चीज़ें की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाबा साहब का संस्कृत का कितना ज्ञान है, इट इज़ डिबेटेबल, हम लोग डिबेट नहीं करते, मगर हमारे लोगों को भी और उनके लोगों को भी एक समझना पड़ेगा। वो जलाने वाले हाथ बाबा साहब के नहीं थे, वो सहस्त्र बुद्धे के थे जो पीएचडी में संस्कृत थे उस वक्त पे। तो जो हाथ जले थे ना, मतलब जिन्होंने जलाया वो हाथ, ही वॉज वेरी वेल वर्स्ड विद संस्कृत। सो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट द कैलिबर ऑफ बाबा साहेब। फर्स्ट ऑफ ऑल मनुस्मृति को जलाना वॉज अ कंपैशनेट एक्ट, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। एक ब्राह्मण ने लिखा और उसको मिटाने के लिए एक ब्राह्मण को अपॉर्चुनिटी दी ताकि मेरा समाज उन पे रोष ना रखे, वो कल बता सके कि देखो ब्राह्मण ने ही मिटाया है। आप उसका कंपैशन क्यों नहीं देख रहे हो बाबा साहब का? यू हैव मिसअंडरस्टूड बाबा साहब अ लॉट। और अगर संस्कृत जानने का ही अगर पैरामीटर्स हैं तो सावरकर साहब बुद्धिज्म पे बहुत कुछ बोल गए, अशोक को षंड बोला गया, तो उनका पाली का कितना लैंग्वेज का स्टडी था, हाउ मच मतलब क्या डिग्री थी उनकी पाली में? बिल्कुल कुछ भी नहीं था। अगर 2700 श्लोक वो कह रहे हैं मनुस्मृति में है, तो हमारे त्रिपिटक में 38 खंड है जिसमें 12,786 सूक्त हैं। तो आप वो पढ़ चुके हो क्या? जब आप बुद्धिज्म पे बात करने की आपकी मतलब एक्चुअली क्या कैपेसिटी है? यू डोंट हैव दैट, बट यू टॉक ऑन बुद्धिज्म। औरतों का डिस्क्रिमिनेशन बुद्ध ने कभी नहीं किया। लोग कहते हैं, हमारे भी कुछ लोग हैं कि मतलब मेरा बुद्ध धर्म 1000 साल चलने वाला था मगर 500 साल में ख़त्म होगा, विच इज़ वेरी रॉन्ग।
ये 700 साल के बाद एक स्कूल आती है, बिकॉज यू डोंट हैव एविडेंस ऐसा बुद्ध ने कहाँ पे लिखा। मैंने पूरी थ्योरी गाथा रिसर्च की, वर्ल्ड की थ्योरी गाथा रिसर्च की है, वहाँ पे कहीं पे नहीं मिलता है। वो 700 साल के बाद सेंट्रल एशिया में धम्मगुप्त नाम की एक स्कूल मतलब बनी, उसमें का एक एविडेंस दिया जाता है जिसकी एक चाइनीज़ ट्रांसलेशन हुई, पर उसको अगर रेक्टिफाई किया जाएगा तो बुद्ध ने ये कहा था कि मेरा धम्म शायद 500 साल चलेगा, आज औरतें हैं तो शायद हज़ारों साल तक चलेगा, इसे रिवर्स किया गया। ठीक है, एंड बुद्ध ने संघ में नहीं लेने के रीजंस भी बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टँड व्हॉट इज बुद्धा, की तो झाडाखाली बसून म्हणजे MA झाला का, PhD झाला का, LLB झाला का, नाही, इट इज नॉट लाईक दॅट। यू हॅव टू टेल माय यंग जनरेशन नाउ that how your dopamine hits, how your estrogen transforms, then you will understand what is Buddhahood. आपके एंगर के केमिकल्स कौन से हैं, आपके लस्ट के केमिकल्स कौन से हैं, and how it has been transformed, it becomes Buddhahood then. तो जैसे छोटे से नाले में अख्खा आकाश दिखता है, वैसे आपल्या चिमुकल्या शरीर म्हणजे शरीरामध्ये अख्खा ब्रह्मांड आहे हे सांगणारा बुद्ध। ठीक आहे ना, अणूपासून ब्रह्मांडापर्यंत ज्याचा बोध घेतला तो म्हणजे बुद्ध, तो त्याचा साक्षी राहिला तो म्हणजे बुद्ध, म्हणजे त्याचा प्रमाण तो म्हणजे बुद्ध। कि मतलब कुछ टाइम पहले हमारे पास वो ट्रिंग वाले फ़ोन हुआ करते थे, 10 नंबर याद रहते थे। आज मोबाइल की वजह से खुद का भी नंबर याद नहीं रहता है। तो वो इंद्रियां जो अपनी है बट वो जागृत नहीं है, और वो बुद्धा ने की। कि हमारी माँ को ऐसा लगता है कि 7 समंदर पार मेरा बेटा है और उसके साथ कुछ बुरा हुआ, एक फील आती है। दोज आर वाइब्स एंड बुद्धिज्म इज रिसर्च। अभी बहुत लोगों को ये नहीं पता व्हाट इज धम्मा। अगेन मतलब हमारी बात हुई जी। हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, जैसे द वर्ड रिलीजन, रेलीगैर, इट इज अ लैटिन वर्ड। एक कल्चर जिसको फॉलो किया जाता है उसको रेलीगैर कहते हैं। इस्लाम, अरबिक वर्ड, सरेंडर टू अल्लाह। नाउ इट इज धम्मा। It's the and it's aham. Dham. Okay. The is spiritual growing or cleansing of the body or mind or soul. Or that is aham. Dham. It is my spiritual growing, my cleansing is दो word में आपको पूरा बुद्धिज्म समझ में आएगा। So it is very beautiful to understand. And मुझे बुरा लगता है, नो डाउट दलाई लामा जी बहुत ग्रेट है। आज सुबह ही मेरे उनके सेक्रेटरी से बात हुई मतलब वीडियो कॉल पे, बट मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया को बहुत दम देने वाले हम लोग हैं, तो वी शुड बी पेरेंट, नो। हमारे यहाँ संघ राजा हो, इंस्टेड ऑफ दैट पॉलिटिक्स, व्हाई कांट वी वर्क ऑन बुद्धिज्म। जो भी लोग आपको बताते हैं कि राज्यकर्ता समाज बना, वो सब आपको लॉलीपॉप देते हैं, नई दुकान खोलते हैं। आप 8 लोग मेरे मिल गए तो मेरी दुकान बन गई और आप मुझे वोट दे दो, हमारे डिपॉजिट जब्त हो जाते हैं। तो क्यों ना बुद्धिज्म पे काम करें। मैं मतलब जिस लोकेलिटी में रहता हूँ वहाँ सारे क्रिश्चियंस हैं, उनकी कोई पॉलिटिकल मतलब कुछ मूवमेंट ही नहीं है, बट संडे को चर्च में रिलीजियसली रहते हैं वहाँ पे। वो अब्रॉड में पढ़ते हैं, उनकी एजुकेशन अच्छी है, उन्होंने आपस में खुद के लिए काम किया है। ठीक है, आप सिंधीज को देखो, आप सिखों को देख लो, सिर्फ जय भीम वालों में रोज एक नई पार्टी खुलती है, एक नीला झंडा लेके घूमते हैं। चलो नीले पे भी बात कर लेते हैं। नीला जो रंग है वो बाबा साहब ने आसमान का दिया, ब्रह्मांड का। इट इज व्हेरी स्पिरिच्युअल कलर। आता तो आम्ही जांभळाचा केलाय, तिथून सुरुवात आहे टू अंडरस्टँड बाबासाहेब। अंडरस्टँड ना? ठीक है ना। अभी कुछ लोग ये कहेंगे मुझे कि बाबा साहब कहते हैं कि एट वन एंड इन योर कॉन्स्टिट्यूशन ही इज सेइंग कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करो, आप कहीं पर भी जाओ, आप फ्री हो। वापस 56 में आते हैं और आपको 22 वाउस देते हैं। ओके, इजंट इट कॉन्ट्रडिक्शन? है ना? बट इट्स नॉट कॉन्ट्रडिक्शन, मेरे बाप ने लिखा है तो। क्योंकि मेरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समता, स्वतंत्रता और बंधुता पे है। मेरे 22 प्रतिज्ञा में उन्होंने हिंदुइज्म पे लिखा है,
यानी वर्ण संस्था पे। जहाँ पे वर्ण संस्था है वहाँ समता आ नहीं सकती, वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, वहाँ बंधुता नहीं है। मेरे बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में किधर भी क्रिश्चियंस के पास जाने के लिए मना नहीं किया, ना मस्जिद में जाने के लिए मना किया, सिर्फ हिंदू धर्म के पास जाने के लिए मना किया, क्योंकि वहाँ पे ब्राह्मण्स हैं, ब्राह्मणिज्म है, वहाँ पे सुप्रीमेसी है। और जहाँ पे सुप्रीमेसी है, जहाँ पे हेजेमनी है, वहाँ पर मेरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। जहाँ ब्राह्मणिज्म है वहाँ मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ ब्राह्मणिज्म नहीं हो सकता। दिस इज ही इज ऑन वन पेज, ही कैन नॉट बी कॉन्ट्रडिक्टरी। तो यही मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है और वही मेरे 22 प्रतिज्ञा भी है। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। बट हमारे लोग इस चीज़ पे मतलब मेरे बाप ने अगर लिखा है ना तो वो कॉन्ट्रडिक्ट हो ही नहीं सकता एट एनी कॉस्ट। वो एक ऐसा इंसान है जो ये लिखता है कि ब्राह्मण्स यहाँ के ही हैं, जबकि लोकमान्य तिलक साहब कहते हैं कि बाहर से आए हैं। ठीक है, तो ही वॉज सो न्यूट्रल। वो थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में ही गोज अगेंस्ट सम मुस्लिम्स ऑल्सो, ही वॉज सो न्यूट्रल। उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ही वॉज अ लीडर, ही वॉज नॉट अ पॉलिटिशियन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि आज भी मेरा कोई भी नेता ए क्लास से जेड क्लास तक, मतलब हर क्लास के नेता हैं हमारे पास, वो पीछे जितने मॉब है ना उसके ऊपर उड़ा करते हैं कि देखो मेरे पास कितने हैं, मॉब है, उस पे ही उड़ता है। आज मैं जय भीम बोल के आज भी मैं बाबा साहब के नाम पे उड़ रहा हूँ। आज मेरी आइडेंटिटी क्या है तो मैं जय भीम वाला हूँ, तो मैं मेरे बाबा साहब के नाम पे आज भी उड़ रहा हूँ, है ना। वैसा लीडर होना चाहिए। तो नो डाउट बाबा साहब तो कोई बन ही नहीं सकता है, आना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। मैंने बहुत टाइम पहले, मतलब बहुत लंबा चौड़ा लिखा था, पर एक 2-4 लाइन ही सुनाता हूँ कि मतलब तेरे होते जन्म लिया होता, क्या बताऊँ आसमां में क्या से क्या हुआ होता, मतलब तू होता तो कैसा होता करके, मतलब तेरे होते जन्म लिया होता, क्या बताऊँ आसमां में क्या से क्या हुआ होता, सांस तू लेता जिंदगी मुझे मिलती, तेरे लिए हुए हर एक सांस में मैं भी एक सांस बनकर शामिल हुआ होता मनुस्मृति का मनहूस पन्ना, तेरे हाथों से जलकर फना हुआ होता मैं धर्मों के बंधनों से बंधा हुआ तालाब का पानी, तेरे लब को छूकर अपनी जिंदगी की प्यास बुझा देता, तेरे होते जन्म लिया होता, क्या बताऊं आसमां में क्या से क्या हुआ होता। ये बहुत ऐसा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब ये ऐसे बाय हार्ट नहीं करना पड़ता। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपके ब्लड में आ जाता है कहीं पे, है ना। जैसे मैंने एक फिल्म लिखी चैत्य भूमि, जो यहाँ पे कभी रिलीज नहीं की मैंने, सिर्फ धर्मशाला फिल्म फेस्टिवल में मैंने दिखाई थी। तो उसमें सिर्फ 3 कैरेक्टर्स हैं। एक टेम्पो है, एक ऐसा बूढ़ा है जिसने अस्पृश्यता देखी, दलित पैंथर देखी और आज भी वो देख रहा है सारी चीज़ें, और एक टेम्पो वाला है वो जो है जय भीम वाला, पर उसको कुछ भी पता नहीं, किसी भी चीज़ का कोई लेना देना नहीं। तो बोलते कि दादा तुम्ही खूप असं विचारवंत वाटता है। तो उसमें उसने एक उसका एक डायलॉग है कि बोलतो विचारवंत, तो बोलतो कसला विचारवंत, बुद्ध आणि बाबासाहेबांचं तत्वज्ञान सोडून दुसऱ्यांच्या खरकट्यावर जगणारी नाकारती जमात आम्ही कसले विचारवंत, समुद्राच्या खडकावर उभं राहायचं, त्याच्यामध्ये मुतायचं आणि आपल्या मुतामुळे त्या महासागराची खोली किती वाढली हे जन्मभर सांगत हिंडायचं, आम्ही कसले विचारवंत। या विचारांना माझ्या देहासहित आधी जाळलं पाहिजे, सगळंच संपवलं पाहिजे, यातनांचा दाह साता येत नाही, मन ही जळते जळू देत नाही, जळू देत त्याला अखंड तरी मी उभाच माझ्यातला मी का जळत नाही, कोण जाणे त्या जळण्याची व्याख्या बहुधा भावनांचीच असावी, आपण नाही हेच कुठेतरी कळण्याची। तो ऐसा नहीं है, अभी मुझे बाय हार्ट नहीं करना पड़ता बिकॉज इट इज इन ब्लड। सो एनीवेज अभी मुझे भी मतलब जाना है, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर नागपुर आऊँगा, मैं पर्सनली मिलूँगा, विल टॉक ऑन इट। मैं और बहुत कुछ पूछने वाला था लेकिन अभी आपके पास समय नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं सर, हम नेक्स्ट टाइम अच्छे से मिलेंगे और होप आपके ऑफिस में मिलेंगे हम, ताकि मैं देखना चाहता हूँ वो सब कुछ जो मैंने देखा है वीडियोस में, जहाँ पर सोने की चेयर, साइकिल एंड पत्थर वगैरह सब कुछ जो कुछ भी है, और हो सके तो आपके साथ समुद्र में भी जाना चाहूँगा क्योंकि वो कवर करना देखना एक अलग ही क्या बोलते एक सपने जैसा रहेगा मेरे लिए। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं वो मुझे मतलब ज्वाइन करें, नॉट ओनली फॉर फ्रेंचाइजी ऑफ द क्लोथ्स बट मर्चेंट नेवी के लिए अंडर वाटर की ट्रेनिंग मैं दे सकता हूँ। हम 82% वाटर है वर्ल्ड में, हम दुनिया के समंदर पे राज कर सकते हैं और दैट इज़ माई विजन नाउ। सो लेट्स join together
एंड बी वेरी प्राउड एज अ जय भीम वाला। ओके चलो जय भीम। तो ये थे दोस्तों रोहित पिसाल सर, जो कि समुंदर के बादशाह है और गोल्डन मैन इन्हें कहकर सब लोग जानते हैं। तो कैसा लगा ये इंटरव्यू दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताओ, और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।